दोस्तों, पुरानी नाम की एक लड़की होती है। उसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। पुरानी अभी 9वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी भौथनी थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी कम नंबर आया करते थे और हर काम को बड़ी गलती के साथ कर लिया करती थी। पुरानी के पिता का नाम चौहानी होता है और उसकी उम्र 40 साल के करीब होती है। पुरानी की माँ इस दुनिया में नहीं थी क्योंकि 2 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। अगर हम पुरानी के पिता के कारोबार की बात करें तो वह मेहनत मजदूरी किया करते थे, परिवार की पालन पोषण किया करते थे और पुरानी के पिता का सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाएंगे। इसीलिए वह मेहनत मजदूरी करके पुरानी को पढ़ा रहे थे। दोस्तों, पुरानी का जो स्कूल होता है वह उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पुरानी जब स्कूल जाया करती थी या स्कूल से आया करती थी तो पुरानी के पीछे 7 लड़के पड़े हुए थे। जो गांव के लड़के होते हैं वह पुरानी को अक्सर छेड़ा करते थे और उसके साथ बदतमीजी भी किया करते थे। पुरानी ने इसके बारे में अपने पिता से कई बार कहा था कि गांव के 7 लड़के मुझे छेड़ते हैं, मेरे साथ अक्सर बदतमीजी करते हैं, आप इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दो। लेकिन उसके पिता उसकी बात सुनते तो थे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते थे और चुपचाप ही रहा करते थे। अब इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। अब यह लड़के पुरानी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगे थे, उसके साथ काफ़ी बदतमीजी भी करने लगे थे। अब पुरानी उन लड़कों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने घर पर आती है और अपने पिता से बात करने लगती है और अपने पिता से कहती है कि मैंने आपको कई बार कहा है कि यह 7 लड़के मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और मुझसे छेड़छाड़ करते हैं। मैंने आपसे यह भी कहा था इन लोगों के ऊपर आप पुलिस कंप्लेंट कर दो, लेकिन आप तो मेरी एक ना सुनते हैं और चुपचाप ही रहते हैं। मुझे तो लगता है कि आप मर्द ही नहीं हैं। अगर आप मर्द होते तो आज मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार होता हुआ ना देखते। अब उसके पिता चौहानी जब अपनी बेटी की यह बातें सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुमने सही कहा है कि मैं नामर्द हूँ। आज तुमने मेरा जो सर है वह शर्म से नीचे झुका दिया है। तुमने आज मेरी बेइज्जती की है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं मर्द हूं या फिर नामर्द हूं। उसके बाद चौहानी मार्केट चला जाता है और मेडिकल दुकान से एक टेबलेट लेकर आ जाता है और अपनी बेटी के सामने उस टेबलेट को खा लेता है। फिर इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होगी। और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना विशेष जिला की है। इसी जिला के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में पुरानी नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 16 साल के करीब थी। पुरानी अभी 9वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी कमज़ोर थी। पुरानी के पिता का नाम चौहानी होता है। इनकी उम्र 40 साल के करीब होती है। पुरानी के पिता मेहनत मजदूरी करते थे और इसी से परिवार का पालन पोषण किया करते थे। उनका सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाएंगे क्योंकि इनके पास कोई बेटा नहीं था। इनको सिर्फ एकलौती बेटी पुरानी ही होती है। इसीलिए उनका सपना होता है कि यह अच्छे से पढ़ लिख जाएगी तो एक सरकारी अफसर बन जाएगी, हमारा नाम भी रोशन करेगी और गांव का नाम भी रोशन कर देगी। दोस्तों, पुरानी पढ़ने लिखने में काफ़ी कमज़ोर थी और हर एक काम को बड़े कठिन और विफलता के साथ कर लिया करती थी। पुरानी के घर से स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन पुरानी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। वहाँ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी माँ का डेथ हो जाता है। अब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब चौहानी अपनी पत्नी को लेकर घर पर आ जाता है और फिर उसकी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मित्रों, पुरानी जबकि 15 साल की थी, वह भी छोटी थी, इसीलिए उसके दिमाग पर अपनी माँ का गहरा असर हुआ था।
वह लगातार अपनी माँ के ख्यालों में डूबी रहती थी और अपनी माँ के बारे में ही सोचा करती थी। उसके पिता चूहानी को समझाने का भरपूर प्रयास करते थे। अब धीरे धीरे समय जब गुजरने लगता है तो पुरानी उस हादसे से बाहर आने लगती है। अब धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। अब पुरानी की उम्र 17 साल हो जाती है और जवानी में अपना कदम रख देती है। और वह इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देख ले तो एक ही नज़र में पसंद कर ले। वह अब 11वीं क्लास में आ चुकी थी और 11वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वह काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी। लेकिन दोस्तों, उनके गांव में एक मुखिया होता है, उसका एक बेटा होता है और उसके 6 दोस्त भी होते हैं। जब इन 7 लड़कों की नज़र पुरानी पर पड़ती है तो उस पर मोहित हो जाते हैं और अक्सर पुरानी का पीछा किया करते थे और उसके साथ छेड़छाड़ भी किया करते थे। अब पुरानी जब उन लोगों से परेशान हो जाती है तो वह अपने पिता से कह देती थी कि पापा जी, यह मुझे छेड़ रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन उसके पिता उसकी एक न सुनते थे और चुपचाप ही रहा करते थे। अब उन लड़कों का हौसला और बढ़ जाता है और लगातार वह पुरानी के साथ छेड़छाड़ करते थे। दोस्तों, पुरानी उन लड़कों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बार बार वह अपने पिता से कह रही थी कि आप इन लोगों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दो, तभी इनका दिमाग ठिकाने में आएगा। लेकिन उसके पिता अपनी बेटी की बात सुनते तो थे, लेकिन कोई भी बात का जवाब नहीं देते थे और हमेशा चुपचाप ही रहा करते थे। दोस्तों, इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने में ये लड़के पुरानी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं। अब पुरानी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह अपने घर पर आती है और अपने पिता से लड़ने झगड़ने लगती है और उनको तरह तरह की बातें कहने लगती है। वह कहती है कि यह लड़के मुझे छेड़ते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आप कोई भी एक्शन इनके ऊपर नहीं लेते हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप इन लड़कों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दो, लेकिन आप मेरी एक ना मानते हैं। मुझे तो लगता है कि आप ना मर्द हो। अगर आप अपनी बेटी की बात नहीं मान सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना ही चाहिए। अब चूहानी अपनी बेटी की जब यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुमने ठीक ही कहा है कि मैं ना मर्द हूँ। आज तुमने मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया है। मेरा सपना था कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक सरकारी ऑफिसर बनाने का। मैं नहीं चाहता था कि किसी पुलिस केस में हम लोग फंसे। अगर पुलिस केस में फंसे तो उल्टा हमारे ऊपर ही यह लोग केस डाल देंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं इन लोगों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा था। लेकिन आज तुमने मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया है, मेरी बेइज्जती कर दी है। आज तुमने कहा है कि मैं मर्द नहीं हूँ। तुमने ठीक ही कहा है कि मुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना ही बेहतर है। अब इतनी बात कहकर उसके पिता मार्केट चला जाता है और मार्केट में मेडिकल दुकान से एक गोली लेकर आ जाता है और उस गोली को वह खा लेता है। उसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। पुरानी जब अपने पिता की तबीयत खराब होते हुए देखती हैं तो घबरा जाती है और आसपास के लोगों को वहां पर बुला लेती है। जब आस पड़ोस के लोग वहां पर आते हैं तो तुरंत ही इसको नज़दीकी एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। वहां पर इसका इलाज किया जाता है। अब डॉक्टर साहब पुरानी को बताते हैं कि इन्होंने तो कुछ ऐसी दवाई खाई है जो इन्हें नहीं खानी चाहिए थी। अब डॉक्टर उसका इलाज कर ही रहे थे कि अचानक उसका देहांत हो जाता है। अब पुरानी को जब यह खबर पता लगती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है तो उसे बड़ा दुख होता है। वह रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और यह कहती है कि अब मेरा कौन है, मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। अब आस पड़ोस के लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आधे घंटे के अंदर वहां पर पहुंच जाती है और फिर बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल कर आती है तो उसमें यह साबित होता है कि इन्होंने कोई ऐसा दवाई खाया है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। अब पुलिस जो है पुरानी से पूछताछ करने लगती है कि आखिर पूरा मामला क्या है। अब पुरानी पुलिस को पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि जब मैं स्कूल जाया करती थी तो इस गांव के 7 लड़के अक्सर मुझे छेड़ा करते थे, मेरे साथ बदतमीजी किया करते थे। मैं उनके जुल्मों से काफ़ी परेशान आ चुकी थी। मैंने अपने पिता से कई बार कहा था कि उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जब मैं काफ़ी परेशान आ जाती हूँ तो मैं अपने पिता को गाली देने लगती हूँ
उनको कुछ गलत बातें कहने लगती हूँ, जिस वजह से उनको गुस्सा आ जाता है और वह इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। अब पुलिस जब पुरानी की यह बात को सुनती है तो उन 7 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उन लड़कों से पूछताछ की जाती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब इन 7 लड़कों के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया जाता है और इनको अदालत में पेश किया जाता है और वहां से इन 7 को जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस पुरानी को उसके मामा मामी के घर भेज देती है और कहती है कि अब तुमको यहीं पर रहना होगा, और उसके मामा मामी को यह भी बता देती हैं कि पुरानी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जब पुरानी बालिग हो जाएगी तो उसकी शादी भी तुमको करनी होगी। आप पुलिस इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब इस तरीके से धीरे धीरे 3 साल का समय जब गुजरता है तो पुरानी 18 साल की हो जाती है। अब उसके मामा मामी एक लड़का देखते हैं और पुरानी की शादी कर देते हैं। पुरानी उस लड़के की दुल्हन बनकर उसके घर पर चली जाती है और बड़े अच्छे से रहने लगती हैं।